नमस्कार, विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम फसल कविता का भावार्थ आपको बताएंगे। प्रस्तुत काव्यांश कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता फसल से अवतरित है। इसमें कवि लहलहाती फसलों को पैदा करने में प्रकृति तथा मनुष्य दोनों के पारस्परिक सहयोग की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि फसलों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहता है, ये जो खेतों में फसलें फलती फूलती रहती हैं, उन्हें उगाने में पानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। पानी की महत्वपूर्ण भूमिका एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। ढेर सारी नदियों का पानी का जादू है। कोई एक या दो नदियों का नहीं, अपितु ढेर सारी नदियों का जल इन्हें सींचता है। इस जल का फसलों पर जादुई प्रभाव लक्षित होता है। इसी प्रकार एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, मतलब करोड़ों लोगों के हाथों के स्पर्श के वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसी प्रकार फसलों को उगाने में एक दो लोगों का नहीं, अपितु लाखों करोड़ों लोगों का परिश्रम लगता है। लाखों करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श इस फसल को गरिमा प्रदान करता है। अब आगे कहते हैं कवि, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। देखो, हजार खेतों की मिट्टी के बारे में कवि कह रहे हैं कि फसल हजार हजार खेतों की मिट्टी में उगती तथा फलती फूलती है। हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म मिलकर खेतों में लहलहाती फसल पैदा करता है। अब इस प्रकार से कवि क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार अनेक नदियों का जल, मनुष्यों का श्रम तथा हजारों खेतों की मिट्टी, ये सभी मिलकर फसल पैदा करने में अपना अपना योगदान देते हैं। प्रश्नोत्तर। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? कवि नागार्जुन के अनुसार फसल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वास्तव में फसल का क्या है? अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वह अनेक के परिश्रम से ही पैदा होती है। फसल नदियों के पानी का जादू है जिसमें सिंचाई होती है। अगर मान लो फसल में पानी ना पड़े तो फसल पैदा ही ना हो। फसल लाखों करोड़ों मनुष्यों के हाथों के स्पर्श का परिणाम है। अगर लाखों करोड़ों लोग फसल को ना छुएं तो फसल कैसे पैदा होगी? हजारों खेतों की भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। अगर खेतों की मिट्टी भूरी काली या संदली मिट्टी का गुण अच्छा नहीं होता तो फसल अच्छी पैदा नहीं होती है। तो उनका गुणधर्म है जिसमें फसल को बोया जाता है। सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है जिसके द्वारा उसने फसल को अपनी रोशनी दी तथा हवा की लहरों का सहयोग है। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। ये आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? कविता में वर्णित मुख्य आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नदियों का जल। नंबर 2, मानव श्रम। नंबर 3, खेती की विभिन्न प्रकार की मिट्टी। नंबर 4, सूरज की किरणें। नंबर 5, हवा। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि व्यक्त करना चाहता है कि फसल केवल बीज, खाद, पानी, सूर्य और हवा के सहयोग से ही पैदा नहीं होती, अपितु इसमें मनुष्यों के हाथों का स्पर्श तथा उनका कठोर परिश्रम शामिल होता है। मनुष्य की अपने हाथों से श्रम करके
खेत जोतकर बीज बोता है और सिंचाई करके फसल उगाता है। किसान के कठिन परिश्रम के बिना फसल का उगना तथा फलना फूलना संभव नहीं है। मतलब चाहे कितने ही अच्छा पानी हो, कितने ही बढ़िया बीज डाले हों, खाद सब कुछ बहुत अच्छा हो, परंतु यदि मनुष्यों का सहयोग नहीं होगा तो फसल पैदा नहीं की जा सकती है। एक के नहीं, दो के नहीं की आवृत्ति क्यों की गई है? बार बार कहा गया है एक के नहीं, दो के नहीं, तो ये बार बार क्यों कहा गया है? कविता में एक के नहीं, दो के नहीं शब्दों की आवृत्ति हुई है। कवि इस आवृत्ति के द्वारा इस बात पर बल देना चाह रहा है कि फसल के पैदा होने में एक दो के प्रयास से काम नहीं चलता, बल्कि लाखों करोड़ों का योगदान होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के उदाहरण लिखिए। लाख लाख, कोटि कोटि, हजार हजार, ये सब पुनरुक्ति प्रकाश के उदाहरण हैं। लाक्षणिक सांकेतिक भाषा का एक उदाहरण लिखिए। ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, यह लाक्षणिक सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि प्रश्न करते हैं, फसल क्या है? खेतों में उगी हुई फसलें आखिर क्या हैं? कवि स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर देते हैं, और तो कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू है वह। अपने खुद ही प्रश्न का उत्तर देते हुए कवि कहते हैं कि फसलें और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है। पानी के अमृत भरे प्रभाव से सिंचकर पुष्ट हुई हैं। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। कवि कहते हैं फसल तो लाखों करोड़ों मनुष्यों के हाथों के स्पर्श तथा कठिन परिश्रम का सुखद परिणाम है। हाथों के स्पर्श की महिमा है तथा भूरी काली और संदली, कहीं भूरी कहीं काली कहीं संदली मिट्टी से उपजी फसलों में अपनी अपनी मिट्टी का गुण, स्वभाव, स्वाद और प्रभाव छिपा हुआ है। जहाँ पर जैसी मिट्टी होती है कुछ फसलों में स्वाद वैसा ही आ जाता है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, ये फसलें सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप हैं। आशय यह है कि सूरज की किरणों की ऊष्मा से ही फसलों का विकास होता है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, हवाओं की थिरकन सिमट कर इन फसलों में समा गई है। आशय यह है कि इन्हें बड़ा करने में वायु का भी भरपूर योगदान है। इस प्रकार इन सब के सहयोग से ही खेतों में लहलहाती फसल खड़ी होती है। प्रश्नोत्तर, पानी का जादू से क्या तात्पर्य है? पानी का जादू से तात्पर्य है पानी में मिले जीवनदायी अमृत तत्व। इसी पानी के जादुई प्रभाव से सिंचकर फसलें फल फूल कर बड़ी होती हैं। हाथों के स्पर्श की महिमा का आशय स्पष्ट कीजिए। हाथों के स्पर्श की महिमा का आशय है फसलों में किसानों की मेहनत छिपी होना। कवि कहना चाहते हैं कि यदि हम फसल उगाते हैं और उसमें यदि हमें केवल किसानों के हाथों का स्पर्श ही ना मिले तो हम कभी भी फसल नहीं उग सकती हैं। तो ये फसलें किसानों के हाथों का स्पर्श पाकर ही फलती फूलती हैं। यदि किसानों के श्रम की महिमा न होती तो फसल उगाना असंभव था। फसल कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? फसल कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि
फसल को पैदा करने में नदियों का पानी, मिट्टी का गुणधर्म, सूर्य की रोशनी, हवा और किसानों के हाथों का स्पर्श सभी की आवश्यकता होती है। किसी एक का भी अभाव होने पर हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। इन सभी की आवश्यकता है। यदि हमें एक चीज़ भी ना मिले, मान लो नदियों का पानी ना मिले या अच्छी मिट्टी ना मिले, सूर्य की रोशनी ना मिले, इनमें से हमें कोई भी चीज़ ना मिले तो हम अच्छी फसल को नहीं उगा सकते। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ कवि कहना चाहता है कि फसलों को उगाने में भूरी, काली और संदली मिट्टी का गुण, धर्म, स्वभाव, स्वाद और प्रभाव शामिल होता है। इस काव्यांश की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली हिंदी है। छंद की दृष्टि से यह काव्यांश किस कोटि में आता है? छंद की दृष्टि से यह काव्यांश जो है मुक्त छंद है, इसमें कोई छंद नहीं है, छंद मुक्त शैली है इसमें। लाक्षणिकता का एक उदाहरण दीजिए। नदियों के पानी का जादू है वह, यह लाक्षणिकता का उदाहरण है। शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। छंद मुक्त होते हुए भी कविता में गति, प्रवाह और लय का संचार हुआ है। यह जो कविता है वह छंद मुक्त है, मुक्त छंद की कविता है, परंतु फिर भी इस कविता में लय, ताल, गति, प्रवाह सब कुछ दिखाई देता है। पानी का जादू, स्पर्श की महिमा लाक्षणिक शब्द है। अंतिम पंक्ति में हवा को सिमट कर फसलों में समाया हुआ दिखाया गया है। प्रश्नोत्तर शैली के कारण कविता में सौंदर्य आ गया है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।